बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम फैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां फैसला थियण खपनि, उहे फैसला रखी फैसला जिन फैसला धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु वाज़े तौर ते अमरीका जी वॾी अहम अख़बार वाशिंगटन टाइम जेको आहे सो अॼु वाज़े तौर ते इहो बि फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो त 2025 पाकिस्तान ऐं अमरीका जा लाॻापा जेके आहिनि उहे बुलंद तरीन सतह ते पहुतल आहिनि ऐं आलमी सतह ते बि इनखे यकीनी तौर ते मनता मिली आहे ऐं तय आहे त जेको पाकिस्तान जी क़ौम ऐं अफ़वाज फ़ैसिलो कयो उन सां पाकिस्तान जो आलमी सतह ते अॼु किथे न किथे इहा ॻाल्हि मञण लाइ दुनिया समेत सुपर पावर अमरीका बि तयारु आहे। जेके लाॻापा हुआ उहे हिन वक़्तु बुलंदियुनि ते पहुतल आहिनि ऐं तय आहे त एशिया में जिथे पाकिस्तान सां गॾोगॾु दुनिया में केतिरा ई एशिया में मुल्क आहिनि ऐं कोशिशि हुई हिंदुस्तान जी त एशियन टाइगर वारो ख़्वाबु जंहिंखे मिटीअ में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जी अफ़वाज मिलायो उहो वॾो अहम आहे। ऐं उन खां पोइ जेके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ जी जहिड़ी रीति जेको आहे सो डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाक़ातूं थियूं ऐं उन मुलाक़ातुनि खां पोइ चइजे त जेका फॉरेन अफेयर जी पॉलिसी हुई उन में हिकिड़ो बदिलाउ जेको आयो आहे उहो आलमी सतह ते वॾो अहम आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु किथे न किथे बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि इहा ॻाल्हि कनि पिया त जेका पाकिस्तान खे आलमी सतह ते पाण मञण वारी अलॻि सुञाणप ठाही आहे उहा वॾी अहम आहे। इन में यकीनी तौर ते जेको ईंदड़ पाकिस्तान जो नस्ल आहे उहो फ़ख़ुरु बि कंदो, उनखे संभालणो बि यकीनी सॼे पाकिस्तानियुनि खे आहे। कैडेट कॉलेज पेटारो में अॼु वाज़े तौर ते अॼु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जेका ॻाल्हि कई उहा बि वॾी अहम आहे। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं त फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिफ मुनीर खे सऊदी अरब जो आला सतह जो एज़ाज़ जेको अॼु एज़ाज़ सां जेको नवाज़ियो वियो आहे उहो बि वॾो अहम जेको आहे सो एज़ाज़ आहे पाकिस्तान जे अफ़वाज जे लाइ, पाकिस्तानियुनि जे लाइ। छाकाणि त सऊदी हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क जंहिं यकीनी तौर ते पंहिंजे फ़ैसिले में इहो ॿुधाए छॾियो आहे त अगरि पाकिस्तान ते कॾहिं बि को बि हमिलो कहिड़े बि मुल्क या दुनिया मां थियो त उहो सऊदी अरब पंहिंजे पाण ते हमिलो सम्झंदो, त चइजे त इहो बि वॾो अहम फ़ैसिलो आहे। अॻिते वधी ॻाल्हि कयूं त मुल्क जी तारीख़ में पहिरियों भेरो नाणे जी ॻाल्हि कयूं त अॼु तय आहे त जेके पहिरियां दावा कया वेंदा हुआ त जेको पाकिस्तान जी इकनॉमी आहे, पंहिंजे पाकिस्तान जो जेको कारोबार आहे उहो बहितरी जी तरफ़ वञे पियो, पर इनखे बि अॼु आलमी सतह ते मञियो वियो त पाकिस्तान जी जेको इकनॉमी आहे उहा बहितरी जी तरफ़ वञे पई। ऐं इन सां गॾोगॾु आलमी सतह ताईं जेके आहिनि रिकॉर्ड जेके आहिनि उहे टोड़ींदे नज़र अचे पई पाकिस्तान जी इकनॉमी। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूद महिमान तारीफ़ करे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर सोराब ख़ान सरकी साहब आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻवान। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, सीनियर अॻवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। अवां बि टाइम ॾिनो असांजे प्रोग्राम जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻूणा सूबाई असेंबली में मेंबर रहिया आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि सरबुलंद खान साहब, अवां जी भी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि तय है कि आज जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि साल 2025 कह सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा खुशाहीन और बड़ा अच्छा साल साबित हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, कोई और मुल्क नहीं कह रहा, मगर अमेरिका भी कह रहा है। और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार अगर कहें कि वाशिंगटन टाइम जो है वो आज इस बात की इशारा कर रहा है कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के 2025 के जो ताल्लुकात हैं वो आलमी सतह पर माने भी गए और उससे जो है दोनों मुल्कों में, दोनों अक़वाम में कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ भी हुई। और पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेके मौजूदा हुकूमत और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स चले हैं, तो समझें कि अब आलमी सतह पे भी लोग मानने के लिए तैयार हैं। आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा प्लेजर ऑनर होता है आपके प्रोग्राम में आना। बहुत शुक्रिया। पहले तो देखिए 2025 का साल खत्म होने को है, मगर ये पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाबियों का साल रहा। इसमें पाकिस्तान ने जो मार्के हासिल किए हैं, जिसके अंदर आपने बताया कि आपने इंडिया के साथ जो देखा कि उसको शिकस्त दी हमने, और फिर जैसे आपने अपने इंट्रो में किया कि पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तान के इतनी क्लोज रिलेशनशिप अमेरिका के साथ नहीं रहे जितना अभी हुआ है। और देखिए ट्रम्प जो है उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, इज द मोस्ट डिफिकल्ट आई मीन प्रेसिडेंट। मगर पता नहीं, और यहाँ पे देखिए फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा
फॉरेन पॉलिसी तो हमारी 2024 में भी थी, 23 में भी थी, सब कुछ थी, मगर एक टीम वर्क जो मैंने देखा, जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ का, और वो टीम वर्क सिर्फ हमें फॉरेन पॉलिसी में नजर नहीं आया, वो हमें मुआशी तौर पे भी नजर आया। जहां जहां जरूरत पड़ी है, तो आप यकीन करें कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं इस मुल्क के एक सफीर की तरह उन्होंने हर जगह जाके पाकिस्तान का मौका बयान किया है। और पाकिस्तान का जो ये आपने देखा है कि उनको जो इज्जत फिजाई मिली, गल्फ कंट्रीज ने जो पाकिस्तान की मदद की, और आज भी अपने इंट्रो में आपने सऊदीया का कहा है कि वो जी वहां पे गए, जो उनको इज्जत मिली है, ये अल्लाह का इसके अंदर बहुत करम है। और उसके बाद ये है कि एक टीम वर्क है जिसमें पहली बार मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और साथ में हमारे फील्ड मार्शल, और अब देखिए जैसे आपने इंट्रो में कहा है कि हमारे सदर गए हुए हैं इस वक्त इराक, और जी। वो भी बात मीशत की कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि किस तरह हम अपना इराक के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उससे बढ़ के बड़ी बायलैटरल को बात बढ़ा सर सकते कहें हैं, किस कि तरह। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जब फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुए ईरान की, तो ईरान की जानिब से भी जो है कल की जो खबरें थी वो बड़ी अहम थी कि उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीर जो है उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल की और ईरान से होते हुए इराक गए हैं। तो ये समझा जाए कि ये जो खबरें हैं बहैसियत सहाफ़ी मेरे लिए भी एक नई है, क्योंकि एक जब आप ताकतवर मुल्क में सफ़ों में शामिल होते हैं तो फिर आपकी ताकत और आपकी दोस्ती और आपके तमाम चीज़ों को गुजरते हुए भी सराहा जाता है। देखिए इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ममालिक जो हैं पाकिस्तान को सराह रहे हैं, और उसके अंदर आपने ईरान का भी देख लिया, इराक का भी देख लिया, टर्की का भी देख लिया। और वो पाकिस्तान जो एक वक्त में आइसोलेशन का शिकार था, और पाकिस्तान को इंडिया अक्सर ये ताने दिया करता था कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, आज अदर वे राउंड हुआ है, जहां पे इंडिया जो है वो मुंह छुपाता फिर रहा है, और उसको वो वार्म वेलकम नहीं मिल रहा जो पाकिस्तान की क़यादत जो है उसको मिल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी टीम मुझे पहली बार नजर आई है, जिसके अंदर हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल को जो है वो अप्रिशिएट किया है, फील्ड मार्शल जो हैं वो हुकूमत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सदर साहब जो हैं वो भी इस टीम का एक हिस्सा हैं। और आप यकीन करें कि देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है चीजें। बिल्कुल। आज ही की सबसे बड़ी खबर है कि एक हफ्ते के अंदर हमारे ज़र मुबादला जो पाकिस्तान का है उसमें 1.3 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ एक हफ्ते में। जी और कई सालों बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो हम 16 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। एक वक्त था, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा था और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्या डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, बिल्कुल। ऐसा भी वक्त था। और हमारे पास जो ज़खायर थे वो 15 दिन को भी सस्टेन नहीं कर सकते थे इंपोर्ट को, और आज देखें कि माशाल्लाह 16 बिलियन के है। आईएमएफ ने अभी कुछ अरसे पहले 1.2 बिलियन रिलीज किया है। आज की खबर है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर जो है वो दे रहा है। एशियन बैंक पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। तो ये सब चीजें, और सबसे बड़ी चीज अमेरिका का अगर जिक्र हो रहा है तो ये वो अमेरिका है कि जिसने टैरिफ के अंदर इंडिया को इस वक्त चने चबा दिए हैं, इतना बिल्कुल टैरिफ उनका बढ़ा सर, दिया साथ ही है, रहिएगा। मैं डॉक्टर चाइना सुराब को भी सरकी साहब हैं बढ़ा स्टूडियो दिया में मौजूद, है, शामिल गुफ्तगू पाकिस्तान करूँ। का टैरिफ डॉक्टर जो सुराब है साहब वो बढ़ा बहुत देती शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, एक तो बड़ी खबर, अहम खबर 2025 की खबर जेका है उहा वॾी अहम आहे। त अमरीका जे लाॻापा जेके आहिनि उहे चइजे त वॾा अहम आहिनि पाकिस्तान जे लाइ, ऐं पाकिस्तान सां गॾोगॾु अमरीका जी वॾे में वॾी अख़बार वाशिंगटन टाइम जेको आहे सो तस्दीक जेका हिन जी कई आहे त 2025 में जहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी जंग थी, उन खां पोइ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऐं पाकिस्तान जी सियासी असीरी क़यादत जहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान खे अॻिते खणी हली, त चइजे त किथे न किथे हिन वक़्तु आलमी सतह ते बि हिन वक़्तु पाकिस्तान जी ॻाल्हि मञी पई वञे, सम्झी पई वञे। वॾी महिरबानी आफ्ताब साहब, बिल्कुलु इन में को शक न आहे। ऐं मां सम्झां थो त मोदी जो इन में शुक्रियो अदा करणु खपे, छाकाणि त उन जंग कई ऐं जंग में अलाह जी महिरबानी सां उन्हनि खे इबरतनाक शिकस्त मिली। ऐं तव्हांखे पाण ख़बर आहे त जॾहिं माण्हू का बि चाहे इलेक्शन हुजे या का ॿियो का मैदान हुजे जेको हारायल हूंदो आहे, हारायल जी किथे बि पज़ीराई न थींदी आहे। हिकिड़ो नेचुरली हिकिड़ो कुदरती हिकिड़ो इहो निज़ाम आहे। ऐं जहिड़ी तरीक़े सां अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तानी अफ़वाज
हिंदुस्तान खे शिकस्त ॾिनी। उन खां पोइ पाकिस्तान जो मॉरल सॼो अप थी वियो आहे। जीअं तव्हां पाण इंट्रो में बि ॻाल्हि कई त माना जेके असांजा जेके मुल्क आहिनि अड़ोस पड़ोस जा, असांजो जेकॾहिं प्रेसिडेंट उतां क्रॉस करे थो हवा में एयर में त उन खे बि एप्रिशिएट करनि था ऐं उन में उन खे चवनि था त तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां असांजी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमालु कई। ऐं इहा बि बिल्कुलु सूरत हाल तव्हांखे पाण ख़बर आहे। जीअं इश्तियाक बेग चयो त कुझु टाइम अॻु में पाकिस्तान जी इहा सूरत हाल हुई जो उन में डिफॉल्ट ते वञे पियो, ऐं इहा बि ख़बर न हुई त पाकिस्तान केतिरा ॾींहं वधीक सस्टेन करे सघंदो। जीअं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं फील्ड मार्शल असांजे आसिम मुनीर साहिबु चयो त इन में अलाह ताला जी ग़ैबी मदद रही ऐं ग़ैबी मदद जे करे असां एॾी वॾे मुल्क खे असां शिकस्त ॾिनीसीं। ऐं तव्हां पाण ॾिठो वरी कुदरती तौर ते जेको मेलो थियो फ़ज़ाई मेलो दुबई में, उन में बि इंडिया जो जेको जहाज़ किरी पियो। त इन में को शक न आहे त पाकिस्तान सां हिकिड़ी ग़ैबी मदद आहे। ऐं हिन टाइम जेकी असांजो टाइम हले थो सुठो, इन सूरत हाल में जहिड़ी तरीक़े सां कोऑर्डिनेशन ऐं जहिड़े तरीक़े सां कमु अॻे हले थो त उन में इकनॉमी बि मज़बूत थिए थी। बिल्कुलु, अगरि इकनॉमी जी तव्हां ॻाल्हि कई आहे त इकनॉमी जी बि ॻाल्हि कयूं अगरि त उहा बि वॾी अहम ख़बर अची वई आहे साम्हूं त पाकिस्तान जी इकनॉमी बि जेको आहे हिन वक़्तु बहितरी जी तरफ़ वञे पई। मार्च 2022 खां पोइ पहिरियों दफ़ो बुलंदनि सतह ते जेको आहे सो पहुतल आहे। ऐं रिकॉर्ड जेको आहे सो अॼु जेको आहे सो स्टेट बैंक जेके वटि जेके ज़ख़ीरा आहिनि पैसनि जो अगरि ॻाल्हि कजे त उहे बुलंद तरीन सतह ते पहुतल आहिनि। त पोइ चइजे त पाकिस्तान जो जेको आहे सो इकनॉमी बि बहितरी जी तरफ़ वञे पई। बिल्कुलु बहितरी तरफ़ वञे पई ऐं इंशाअल्लाह ताला इन सां पाकिस्तान तमामु घणो मज़बूत थींदो ऐं उन जेको हितां जो अवाम आहे उन खे तमामु घणा बेनिफिट्स मिलंदा। ऐं उन में जेकॾहिं इकनॉमी बहितर थींदी त जेके असांजी जेकी गुरबत आहे उहा बि ख़तमु थींदी ऐं हालात काफ़ी बहितर थींदा। ऐं बदकिस्मती सां असांजे मुल्क में तव्हांखे पाण ख़बर आहे त जाकू जो मुल्क ठहियो आहे त जेके बि इलेक्शन्स थिया आहिनि या जेकी सूरत हाल रही आहे सियासी अफ़रा तफ़री, जेकॾहिं हिन टाइम ते बि इहा जेकी सियासी अफ़रा तफ़री न कई वञे ऐं उन में जेके सुकून सां जेके आहे सिस्टम खे हलायो वञे त अञा जेको आहे इन जा वधीक जेके आहिनि हाकारी रिज़ल्ट मिली सघनि था। पर इहो आहे त जेकी हिन वक़्तु जेकी मां सम्झां थो जेकी मुल्क जे अंदरि पॉलिसी आहे जेको ट्राइक आहे, जीअं इश्तियाक बेग चयो त प्रेसिडेंट हुजे, फील्ड मार्शल हुजे या प्राइम मिनिस्टर हुजे, सभु हिकिड़े ई पेज ते आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेकी सूरत हाल आहे सूबनि जे अंदरि उहे बि तव्हां पाण ॾिसो था उन्हनि में बि सुठी कोऑर्डिनेशन मौजूदु आहे। हालांकि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा चीफ मिनिस्टर आहिनि पंजाब में, सिंध में या बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी जा आहिनि। ऐं होॾे जेको आहे जेको हिकिड़ो ई सूबो आहे उते हिन वक़्तु बि जेकी आहे सूरत हाल जेकी आहे उहा तसली बख़्श न आहे, जंहिंजे करे केपी जी ॻाल्हि कयां थो। त उन में जेकॾहिं उन्हनि खे बि मतिलबु सूझ बूझ इस्तेमालु करणु खपे। ऐं उन में उन्हनि बि कोशिशि कई, मां सम्झां थो त जेको मुग़िर साहिबु पहिरियों जेको आहे हर शइ खां, चाहे जेको आहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुजे, फील्ड मार्शल हुजे या कोई बि शख़्सियत हुजे, पाकिस्तान खां या वज़ीर आज़म हुजे, प्रेसिडेंट, पाकिस्तान खां वधीक कोई कोन्हे। त जिथे पाकिस्तान जी ॻाल्हि अचे त मां सम्झां थो उते शख़्सियत जेको आहे पोइते रहणो खपे, पाण हूंदासीं। ऐं हे जेको माना हिकिड़ो ख़ासि तौर ते हिकिड़ी जमायत जेको इहो बयानियूं ठाहे पई या जेकी आहे सूरत हाल आहे, इहा जेको आहे थोरो घणो ब्रिगेडियर साहब ॾे वञो। सर वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहिबु, वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। हिकु त सभ खां पहिरियां सर वॾी अहम ख़बर फॉरेन पॉलिसी जी अगरि ॻाल्हि कयूं त वॾी अहम आहे। साल 2025 पाकिस्तान ऐं अमरीका जे लाॻापनि लाइ वॾो अहम ऐं सुठो साबित थियो। वाशिंगटन टाइम लिखे पई, उन तस्दीक बि कई आहे। पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त ॿ वॾा सवाल पैदा थियंदा। हिकु तरफ़ इहा ख़बर, ॿिए तरफ़ फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सईद आसिफ मुनीर खे जेको आहे सो सऊदी अरब जे तरफ़ां आला एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो आहे। त चइजे त इहो एज़ाज़ हिकिड़े पाकिस्तानी जे सरबराह जे लाइ कंहिं जे लाइ वॾो अहमियत जो हामिल इन लाइ बि आहे त इहा पूरी क़ौम जे लाइ हिकिड़ो मैसेज आहे त तव्हांजी सलाहियतुनि खे ऐं तव्हांजी डिफेंस खे एज़ाज़ी तौर ते पूरी दुनिया तस्लीम करे पई। कुरैशी साहब असांजे दोस्त त इहो लॉन्ग टाइम जेसिताईं तालुक आहे अमेरिका जो, तव्हां ॾिसो त इहो अमेरिका जो बाइडन टेलीफोन जे बारे में
हुकूमत त टेलीफोन ॾियण थिया हो ऐं हींअर इहा सिचुएशन आहे आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जो जंहिंखे दावत नथो ॾिए वाशिंगटन में। सो पीसीआर कोशिश करे त जेको आहे सो कुरैशी साहब जो आवाज़ असां ताईं सही पहुची सघे। फॉरेन पॉलिसी जो टर्न आउट आहे। न हिनखे बहितर कयो। मुंहिंजो हाणे अचे थो आवाज़? जी सर, थोरो आवाज़ तव्हांजो सही पियो अचे पर हाणे ॻाल्हाए सर। आवाज़ अचे? जी सर, हाणे अचे पियो जी। अच्छा, मां हिकु ॻाल्हि थो कयां त जिते एक्स प्राइम मिनिस्टर इंतज़ार कंदो रहियो त पासो बाइडन टेलीफोन कंदो ऐं उन जॻह ते हिकिड़ो उहो ई प्रेसिडेंट उन ई मुल्क जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खे मदऊ थो करे तव्हांजे वाशिंगटन में जी, ऐं उनखे फुल प्रोटोकॉल थो ॾिनो वञे द प्राइम। सो आवाज़ अचे थो? जी सर, आवाज़ अचे पियो, थोरो कटिजी अचे पियो। कटिजे पियो, थोरो हिनखे सही कयो आहे। कोशिश करें कि दोबारा। अच्छा, ठीक है। सरबरान खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि जो आज वाशिंगटन टाइम ने जो लिखा है, तस्दीक की है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अहम हैं, और उन्होंने ये भी बात को माना है कहीं ना कहीं सुपर पावर ने कि पाकिस्तान ने जो फॉरेन पॉलिसी है और दिफाई पॉलिसी है वो बड़ी अहम है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, सदर ट्रम्प एशिया की पॉलिसी में पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार उनको करार दिया है, और कहा जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की उस जंग के बाद अपना मकाम जो है आलमी सतह पर नुमाया तौर पर एशिया में और आलमी सतह में बनाने में कामयाब रहा। सरबरान खान साहब, माइक म्यूट है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी जी, देखे ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 1960 की दिहाई से लेकर आज तक अमेरिका के साथ अच्छे बुरे होते रहे। लेकिन यहाँ अमेरिका की एक रिवायत है कि अमेरिका कहता है कि नो वियर नो फ्री लंच, कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह न करे कि कल कोई इस तरीके के जंग में चला जाए जिससे पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के ऊपर कोई दाव लगे। तो इसलिए हम इस बात को सराहते जरूर हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान इस बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी जो सालमियत है, वकार है और पाकिस्तान की डिग्निटी, उस पर फर्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, आपने वजह कहा कि उस पर तो नहीं आना चाहिए और ना आने देंगे, मगर ताल्लुकात किस सतह पे किस तरह से हो। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ समझती है कि जी कहीं ना कहीं इस वक्त जो है फॉरेन पॉलिसी और दुनिया जब आपको रिकग्नाइज कर रही है, बस समझ रही है कि जी आप ताकतवर हैं, आप मुत्तहद हैं, आप लड़ सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप गिरा सकते हैं, तो फिर क्या इन चीज़ों को पीछे बैठकर सिर्फ सोचना चाहिए कि दुनिया कह रही है मगर हम दुनिया से हाथ ना मिलाएं और आगे ना बढ़ें? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें फख्र है कि हम ये जंग जीती है और हमें अपनी फौज पर, अपने पाकिस्तान के तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं, सब पे फख्र है कि एक जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बिल्ड हुआ है जी। लेकिन इस बात को हमें कतई नजर नहीं भूलना चाहिए कि हम इस अमेरिकन जो पॉलिसी रही है रिवायती तौर पे, उस पर हमें नजर रखने की जरूरत है कि आया मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो सालमियत, वकार और उसकी तरक्की के अंदर आने वाले दिनों में, जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि रूस के खिलाफ एक मुहिम जुई हुई जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि आप अपनी अफवाज दें। अब एक कहानी सामने आ रही है कि वहां ये बात की जा रही है कि इब्राहिम एकॉर्ड के तहत फलस्तीन के अंदर जो इस वक्त एक फोर्स बनने जा रही है, उसमें पाकिस्तान अपनी अफवाज दे और पाकिस्तान उसमें अपना किरदार अदा करे। ये सोशल मीडिया की खबरों पे आप किस तरह से एक नेशनल टीवी पर तस्दीक शुदा
बातें करते हैं, ये सोशल मीडिया की हैं, ये लतीफ़े छोड़ते हैं सर कुछ लोग। आप साबिक रुकन है, सीरियस बंदे, ये सोशल मीडिया के सोशल मीडिया की नहीं है ये खबर, आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। हम सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आप उसको गौर से आप देखेंगे तो उसमें सब यही बातें हुई थी। और एक वो बड़ी फोर्स ये है बनाने कि जा रहे हैं पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया गया था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर इस्लामी मुल्क है, उसकी होने के नाते इसके साथ साथ पाकिस्तान ने रोज़ अव्वल से, चाहे आपकी हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PMLN की हो, चाहे मैं बैसियत पाकिस्तानी हूं सिटीजन, चाहे आप हो, हमारा खास तौर पर फ़लस्तीन पर क्लियर मौक़िफ़ है, सब रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना मैं आपकी नीयत पे शक करता हूं, ना मिर्जा साहब की, ना जो है डॉक्टर सोहराब सरकी की, ना ब्रिगेडियर साहब की। तो हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है तमाम पाकिस्तानियों का कि हम फ़लस्तीन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इसमें तो जो है शदो और मद से जो है हम कहते हैं, तो उस पर तो बात होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजाय, हम भी यही समझते हैं जो आप समझ रहे हो, और ऐसा ही होना चाहिए। और इंशाल्लाह ऐसा ही हो हमारी इंशाल्लाह सर, ऐसा ही होगा। और कोई पाकिस्तानी, सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, चाहे किसी भी सियासी जमात में हो, हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे देते हैं। मगर इस नुक्ते पर नंबर 1 रोज़ा रसूल पर, नंबर 1 मस्जिद अक्सा पर, नंबर 2 अगर बात की जाए तो खाना काबा पर जो है, और फ़लस्तीन पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, सियासी इख्लाफात अपनी जगह पर, मीडिया हो कोई भी हो, सब अफवाज पाकिस्तान समेत पूरे एक ही नुक्ते पे जो है हम कायम और दायम है, कोई फर्क नहीं है। कश्मीर को भी इसमें, कश्मीर भी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कश्मीर भी वो तो है ही हमारा, मगर ये फ़लस्तीन की बात कर रहे थे तो इस वजह से कहता। ब्रिगेडियर साहब आ गए। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आप के यहाँ से सिंगल प्रॉब्लम थी तो कोशिश की। सर आप फरमा रहे थे, मैंने जब जिक्र किया था, अगर उर्दू में ही बात कर लें क्योंकि दीगर जो हमारे पार्टिसिपेंट वो भी समझ सकें। सर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन जो है सरबलंद खान साहब कह रहे हैं कि उनको भी अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आगे जाके कोई ना कोई इसकी हमें कीमत अदा करनी पड़े, क्योंकि अमेरिका बगैर कीमत से किसी भी तारीफ नहीं करता और दोस्ती नहीं रखता। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो मैं आपको अभी कहना चाह रहा था, इनफैक्ट वो मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ये इनके प्राइम मिनिस्टर जब थे तो वो तो जो बाइडन के टेलीफोन के इंतजार में थे जी कि टेलीफोन करेंगे, और अब सिचुएशन ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाया जाता है लंचन पे और उनको बिठाया जाता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग होती है। तो ये एक बहादुर कौम की निशानी है जी, एक बहादुरी की निशानी है। आप विनर हो, जब आप जीत जाते हो आपकी एक दुनिया में एक वाह होती है, और उनको इस तरह से टैक्टिकली एंड टेक्निकली अमेरिका हर चीज को इवेल्युएट करता है। ऐसे नहीं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुला दिया कि जी आप डिनर करें, लंच करें हमारे साथ। उन्होंने देखा कि कम फौज के होते हुए, कम हथियारों के होते हुए, और जिस तरह से उन्होंने यानी कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं किया, इन्होंने बंदों को नहीं मारा, किसी सिविल पॉपुलेशन पे हमला नहीं किया, उन्होंने जहां 26 हमले किए वो टोटली मिलिट्री थे और बता के किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके 2:30 बजे रात को बताया कि अब हमारा जवाब देखें। तो ये चीज तो उनको समझ आ गई और उन्होंने उसको रिएक्ट किया, और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो रही थी पहले वो उसमें ड्रिफ्ट आया, और अभी आप देखेंगे टोटली इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस जो पहले थी जी। की बात। दूसरी बात आपकी इसमें थी कि अमेरिका चूंकि इस पे रिलाय हम नहीं कर सकते, कल कोई हो सकता है और कोई। देखिए, अगर आप अपन यूनाइटेड रहे, आप नेशन यूनाइट रहे, आपकी हुकूमत मजबूत रहे जी, अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे, सियासी तौर पे, इकोनॉमी तौर पे, तो कोई हमें डर नहीं है किसी चीज का, और ना ही हमारी कोई ड्रिफ्ट हो। मगर सर वो एक बात भी कर रहे हैं, साथ हैं सरबलंद खान साहब, क्योंकि उनके शको शुबात ये भी है कि कोई इब्राहिमी मुआहदा होने जा रहा है। मैंने कहा कि वो सोशल मीडिया की खबरें आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा मुआहदा जिस पे कतई नजर पाकिस्तान की अफवाज हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट से मुराद ये कि तमाम सियासी जमातें, सेनेट हो, पाकिस्तान के लोग हों, कभी भी ऐसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें फलस्तीन और मुसलमानों के लिए दरपेश मसाइल या कोई ऐसी चीज हो कि उसकी जमीन चली जाए, या कोई ऐसा मुआहदा हो जिस पे पाकिस्तान शामिल हो। मुझे तो नहीं लग रहा सर।
अभी मैं आपको यही बताना चाह रहा था, मेरे सेकंड जवाब यही था कि बानी पाकिस्तान का हुक्म है, फरमान है फलस्तीन के लिए। उन्होंने उस जमाने में, आज से कोई 70 साल 75 साल पहले जी 77 साल, उन्होंने कहा था कि फलस्तीन अवाम की मदद करना, उनकी आजादी होना, उनको जो उनकी मदद उस जमाने में की गई जब बानी थे, उसके बाद हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी उसी बेस पे रही। और अब अगर हमें ये कहा भी जाता है तो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो पिछले दिनों एक ऑफिशियल रिस्पांस आया है कि उसमें उनके एतराजात हैं, जो कि अमेरिका ने खुद उनके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ने बयान किए कि उनके अभी तक एतराजात हैं। तो हमारे एतराजात क्या हैं? हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस्राइल और इन सर उससे बढ़कर जो फलस्तीन के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? इस वक्त जो सूरत हाल है, बेचारे जो है दवाइयां नहीं है, सर्दी का आलम है, बारिश है, कपड़े नहीं है, दवाइयां नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, जिनके साथ मसला है वो भी यही चाह रहे हैं कि जी अल्लाह के वास्ते जो है हमें इस जंग से निजात मिले। तो पाकिस्तान भी बहैसियत मुसलमान मुल्क, हम भी तो यही चाहेंगे कि कहीं न कहीं एक अमन हो, जंग की तरफ ना ले जाया जाए, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीरी हो। तो हम तो हर जगह पे चाहेंगे, इवन कि अफगानिस्तान में भी हम चाहेंगे कि वहां पे भी अमन हो। जी, अफगानिस्तान हमारा मुसलमान भाई है, हम ये नहीं चाहेंगे। देखें, अब जिस तरह से हमारे चीफ ने ये कहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने कल परसों जब ये इन्होंने उलमा मिशा कॉन्फ्रेंस में खिताब किया तो उन्होंने कहा हमें एक खादमेन हरफैन होते हैं और एक होते हैं मुहाफिज। हमें मुहाफिज की डिग्री दी गई है, हम मुहाफिज हैं हरमैन शरीफ के जी। तो जब हम मुहाफिज हैं, हमारे पर जो अटैक होगा तो वो तो आलम इस्लाम पे अटैक हो सकता है। वो मुसलमान है, वो समझते नहीं है अफगानिस्तान वाले। ठीक है, अब यही बात है जो कि हम अभी जब इतना हम कह चुके हैं कि हम मुहाफिज हैं और हमारा एक ही किबला है, उनके हम मुहाफिज हैं, तो हम कैसे फलस्तीन के? सर, दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को जो है आला एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से भी आज नवाजा गया। तो ये भी मेडल कहें कि एक पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी शान है कि एक बड़े मेडल से सऊदी अरब जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को नवाजता है, तो ये पूरी कौम के लिए बाइज़ फख्र है। मैं आपको मैं इसी पे आ रहा हूं। अभी देखें, ट्रंप ने कभी भी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कभी भी किसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इंडिविजुअली इनवाइट नहीं किया। तो ये देखें कि इनकी इससे ज्यादा और कोई इज्जत हो सकती है हमारे पाकिस्तान की। इसी तरह से अब सऊदी अरब में आप देखें कि चूंकि सऊदी तो हमारे साथ हमें तो टास्क दे चुका है मुहाफिज की, जब पाकिस्तान को एक टास्क मुहाफिज की दे चुका है और उनका सिपा सालार उनके सामने है, तो उसको सबसे बड़ा एजाज देना उनकी मजबूरी भी है कि हमने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। और ये सब ऑल क्रेडिट गोज टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। मैं मिर्जा साहब की तरफ जाऊंगा, आप साथ ही रहिएगा। मिर्जा साहब, एक तो तय है कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त बात हो रही है, सबसे बड़ा एजाज जो कि आज सामने नजर भी आया कि फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को जो है आला एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से जो नवाजा गया, वो भी बड़ा अहम है। मगर कहा जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि एक बड़ा एजाज है क्योंकि हम जो है मुहाफिज हैं उस खाने काबा के। जी मिर्जा साहब, मेरी आवाज आ रही है? प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें कि मिर्जा साहब की आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, चलें कोशिश करें उनकी तरफ आवाज। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, इहो ई वॾो सवाल आहे, अव्हांजे साम्हूं अगरि रखिजे त वॾो एज़ाज़ आहे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर लाइ त जेको किंग अब्दुल अजीज़ मेडल सां अॼु नवाज़ियो वियो आहे, इहो बि वॾो अहम आहे त इहो पाकिस्तान जे लाइ बाइज़ फ़ख्र आहे। मुझे इजाज़त ॾियो, तमाम भी उर्दू में काफ़ी। हाँ जी, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई की बात है। एक दूसरा ये है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी मुल्क, अगर अमेरिका की इज़्ज़त क्यों है,
वो आपको पता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, और जब वो जंग करता है तो ये समझा जाता है कि उसकी हार नहीं होगी, जीत होगी, और वो पूरी दुनिया पे मतलब उसका एक जमा हुआ है कि भाई वो एक मजबूत मुल्क है। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि अब 3 गुना ज़्यादा जो बड़ा मुल्क है और उसके इतने बड़े हथियार हैं, उसको शिकस्त दी है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा। तो अब पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज़ कर रही है। और आपको भी पता है कि कुछ ऐसे जब हालात थे हमारे, जब हमारी पिछली हुकूमत थी, ये पहले तो दूसरों को कहते थे कि कशकोल लेकर घूमते रहते हैं, फिर ये जब उन्होंने देखा कि हालात ऐसे थे कुदरती तौर पर, हमारे मुल्क की ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसे थे कि हम इकनॉमिकली भी मजबूत नहीं थे, और चारों तरफ जो है हमारी खारजा पॉलिसी, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो वीक विकेट पे है, लेकिन उसके बरअक्स जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी इंडिया को, उसके बाद यकसर पूरी जो है सीनियर तब्दील हो गया और पूरी दुनिया हमारी इज्जत करने लगी। और इवन जितने भी, मैं ये समझता हूँ जिस तरह आप इस पर बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के एक एक मुसलमान किसी भी मुल्क में जो रहता है उसका सर फख्र से बुलंद हो गया। बिल्कुल कि हमने इतने हमारे सर इस खित्ते में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, अगर देखा जाए, आपने बड़ी दुरुस्त बात की और मेरी भी यकीन नहीं, आपने वो मुंह में अल्फाज आ गए कि अब बांग्लादेश और श्रीलंका, इवन के नेपाल और जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पे फख्र करते हैं कि पाकिस्तान ने इनका गुरूर जो है सिंदूर का मिट्टी में मिलाया और आज ये जो है शर्म से सर ऊपर नहीं कर सकते। और वो जमहूरियत के दावेदार हिंदुस्तान, जो नीतीश कुमार ने, जो वजीर आला बिहार हैं, उन्होंने जो हरकत की, उसके बाद फिर एक बीजेपी की वजीर कह रहे हैं कि अगर हम, ये तो अभी तो निकाब उतारा था, कहीं और हाथ लगाते तो फिर क्या होता। तो ऐसी नेशन जो कि ऐसे हुक्मरानों पे यकीन रखे तो फिर जलालत का सामना तो करना पड़ेगा आलमी सतह पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ये आपको भी पता है कि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर डोमिनेंसी रही है, इंडियन जो कहते हैं अपने हमारे, आपको पता है कि पूरे जब भी यहाँ पर पूरे मुसलमान पूरे हुक्मरान रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, तो उनको तो मेरे ख्याल में एक जो हुकूमत होती है वो तो करने उनको आती नहीं है, और उनमें हया शर्म गैरत नहीं है। आपको पता है कि एक चीफ मिनिस्टर सूबे का अपनी मतलब बेटी हो उसकी या कोई हो उसके साथ इस तरह की हरकत कर सकता है। तो इसने ये पूरा कुदरती तौर पर, मैंने आपको पहले ही कहा ना, अल्लाह ताला इनको कुदरती तौर पर जो इन्होंने जुल्म किए हैं, लोगों को जो कत्ल करवाया है, दूसरे मुमालिक में जाकर दहशतगर्दी की है, यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी मासूम लोग जो हैं उनको बिगाड़ के और उनको पैसे देकर जिस तरह यहाँ पर लोग कत्ल किए। सरबुलंद खान साहब की तरफ जाऊंगा। अल्लाह ताला की तरफ से तो जरूर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरबुलंद खान साहब सजा मिलेगी। सरबुलंद खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। दूसरी आज अगर बात की जाए कि बड़ी खबर ये भी है पाकिस्तान के लिए, खुशाइन खबर, कि पाकिस्तान की बहैसियत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। तो समझा जाए 2022 के बाद अब पहली दफ़ा तारीखी सतह पे जो है, बुलंदियों पे जो है, ये पाकिस्तान की बहैसियत जाती हुई नज़र आ रही है। वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऐसे समझ में आ रही है कि वाकई जो है इकनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है? जी देखिए ना, अभी के आदाद व शुमार के हिसाब से मार्च 2022 के बाद दोबारा एक बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त पाकिस्तान की बहैसियत और ज़र मुबादला, और पाकिस्तान के खजाने में जो इस वक्त पैसे पड़े हुए। ये बात मैं बरबला कई दफा इजहार कर चुका हूं, लेकिन हमारे भाई जो तनकीद करते हैं बिला वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तो ये आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि मार्च 2022 से के बाद पहली दफा इतने बुलंद तरीन। तो हम भी ये कह रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से जो PDM 2 की गवर्नमेंट है, इसने मईशत का जनाजा निकाल दिया और लोगों को नान नुक्ते के लिए परेशान हो गए, लोग रोजगार के लिए परेशान हो गए, लोग बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे इदारे यहाँ से काम छोड़ के चले गए। ये मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, किसी हद तक तो मईशत बेहतर होने की तरफ गामजन हुई है। ये खुशाइंदा है, मैं इस बात को जरूर सराहता हूँ। लेकिन ये इंडिकेटर जो है, इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में है, क्योंकि ये जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। और ये जो
इस वक्त हमारी हुकूमत है, हम सबको पता है कि इस बिहाइंड द सीन मसलन सर क्या समझ में नहीं आ रहा, बुलंद साहब बताइएगा कि समझ क्या नहीं आ रहा। देखिए ये बात समझ में, लोगों को समझ आ रही है कि गवर्नमेंट जो है अगर इतनी कमजोर है और इनको अगर पावर हो रही है तो कहाँ से हो रही है। तो ये इन सबको पता है, क्योंकि दो पार्टियां जो है नाअहल है, और ये बिल्कुल आया है कि ये दोनों पार्टियों में न सिक्कत है ना वो। सर नाअहली के बाद अगर 2022 जो आप भी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है और दुनिया आलमी सतह पर जो है वाशिंगटन आपकी जो है आपको मान रहा है, हिंदुस्तान को आपने जो है इस खित्ते में तनहा कर दिया। आपसे मुराद ये है कि उसमें जो खबर आई है वो तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात पहली दफा इतने बेहतर हुए। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, अच्छी बात है कि हमारे ताल्लुकात सबसे बेहतर हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे मुल्क सबसे पहले हमारा मुल्क है, उसके बाद फिर मैं ये कह रहा था कि आपसे आपने जो सवाल उठाया ना कि ये मामला जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से संभले नहीं जा रहे हैं, तो मैं वही कह रहा था कि ये जो चीजें संभले नहीं जा रही तो फिर आलमी सतह पर आप कैसे इन चीजों को संभाल रहे हैं और आलमी सतह पर आपकी देखिए ना आफ्ताब भाई, आलमी सतह पे नहीं है, वो तो अमेरिका के साथ है, उसके साथ दीगर ममालिक है। इस वक्त जो मुल्क का हमारा इमेज बेहतर हुआ है वो पाक अफवाज की वजह से हुआ है, और हमारी जंगी यानी कि आप इस चीज को मानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और सिविलियन हुकूमत यानी कि पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अलग है, और अफवाज पाकिस्तान की वजह से आपको अमेरिका, अजरबैजान, तुर्की, चाइना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वो भी बांग्लादेश, पूरी दुनिया में जो इज्जत मिल रही है वो बायज़े सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की वजह से, बाकी इनमें कोई काबिलियत नहीं है, मैं ये समझूं। वो खुद कह रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की प्राइम मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर अपने सारे प्रोग्रामात में खुद कह रहा है। मैं क्या कहूंगा, सारी दुनिया को पता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी 5300 अरब रुपए का एक करप्ट जो IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें करप्शन हुई है 5300 अरब रुपए की, तो वो उसका जवाब फिर कौन देगा? बीट्स के ये है वो अलग है। फिर सऊदी अरब की तरफ से एक खबर ये भी है कि सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम प्राइवेट पार्टनरशिप में सूबों के साथ जो है IMF के बाद जो दुनिया में अब ममालिक हैं वो सूबों के साथ डायरेक्ट भी जो है शराकत के तहत जो है कारोबार भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। मगर सिंध के साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पे जवाब दे दिया है कि हम नहीं करेंगे, सिंध में करप्शन है, सिंध के महकमे जितने भी हैं वो करप्ट हैं, लोग खा जाते हैं, पैसे नहीं लगाते, तो हम डायरेक्ट जो है सीधा सीधा जो इन्वेस्ट करेंगे वो प्राइवेट पार्टनरशिप में, यानी कि मुश्तरका इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेट लोगों के साथ करेंगे। डॉक्टर साहब ये तो है बात कि सिंध हुकूमत सबसे ज़्यादा करप्ट है, ये IMF भी कह रहा है, सऊदी अरब के जो है हुक्मरान भी कह रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी मौजूदा पार्लियामेंट जो है सूबाई, वो करप्ट तरीन सतह पर आपकी करप्शन है। नहीं आफ्ताब साहब, मैं तो बिल्कुल बैठ के यहाँ पर मैं कहूँ कि और किसी मुल्क के बारे में कि वहाँ पर किसी सूबे में या वहाँ पर करप्शन है, तो मेरे ख्याल में वो कोई मुल्क कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। अगर करप्शन है यहाँ पर, अगर कोई महसूस करता है तो यहाँ पर इदारे हैं हर तरह के, यहाँ पर ज़ाहिर है अकाउंटेबिलिटी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब आपको पता है कि ख़ास तौर पर ये जो है हमारी जो अकाउंट वाली जो है कमेटी पाकिस्तान वो भी कह रहा है, उसमें थोड़े बहुत जो है सर मेरे उसमें थोड़े बहुत जो है वो एरर्स होते हैं, उसके लिखने में फिगर्स कहा जाता है, तो उसको भी ये समझा जाता है कि ये करप्शन है। उसमें हर तरह का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। हमने जब से 18 अमेंडमेंट हुई है यहाँ पर बहुत बड़ी तरक्की की है इस सूबे के अंदर, आपको भी नज़र आ रही है। पहले भी आप हालात देखें, अभी भी देखें। बहरहाल अगर कोई कहता है तो उसमें भी हमें भी देखना चाहिए, दुरुस्त करनी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर सऊदी अरब अगर ये सवाल उठाता है तो वो आकर बताए भी सही कि सिंध हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकते, और जो है हम प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि शराकदारी जो है लोगों के साथ, जो यहाँ के बिजनेसमैन है उनके साथ कारोबार करेंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है करप्ट तरीन हुकूमत है। वो कह रहे हैं ये है आफ्ताब साहब, हम खुद जो है यहाँ पर आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो हुकूमत अगर प्राइवेट के साथ काम कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। मिर्जा साहब मुझे थोड़ा सा ऐड करना है। मैं आपको ऐड कर रहा था, आई थिंक आपकी पता नहीं कोई बिजी हो गए थे, तो मैं आपसे आपकी तरफ आता हूँ। यूर टेक सर। हाँ देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जिक्र कर रहे थे
कि पूरी दुनिया में यह है कि जो स्ट्रॉन्ग कौमें हैं उनकी इज्जत होती है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। मार्का हक से पहले यह था कि इंडिया को, आपको पता है कि वो इलाके का चौधरी बना हुआ था, और अमेरिका ने भी ये सोचा हुआ था कि वो इस इलाके का चौधरी है क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जी जब उनकी वार हुई है मार्का हक के अंदर, जो हमने किया है उनके साथ, उसके बाद अमेरिका को भी ये पता लग गया कि अब वो इंडिया पे काउंट नहीं कर सकता और इन लोगों में दम नहीं है, ये सिर्फ बातें करते रहते ठीक हैं। है और सर। उसके बाद इंडिया के साथ जो सलूक अमेरिका का हुआ वो आपने देखा, और पाकिस्तान की माशाल्लाह जो इज्जत है। दूसरा, अभी हमारे फील्ड मार्शल साहब जो गए हैं, देखिए इससे पहले जो वो गए थे वो पाकिस्तान के सिपह सलार की हैसियत से जाते थे, जी मगर इस बार जब वो सऊदीया गए हैं तो उस फौज के सरबराह के तौर पे गए हैं जिसने एक दिफाई मुआहदा किया है सऊदी अरब के साथ। तो ठीक उनकी है। इज्जत में और ज्यादा भी इजाफा हुआ है। उनको हाईएस्ट अवार्ड से दिया गया है, जो अवार्ड आज से पहले सिविल अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। और एक चीज हम भूल रहे हैं कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। एक $4 बिलियन का मुआहदा जो है, वो सिक्योरिटी मुआहदा, वो हम लिबिया के साथ भी करने जा रहे हैं, जहां पे वो पाकिस्तान से इसी तरह का तर्ज का होगा जैसे सऊदीया का हुआ है, कि जहां पे उनको सिक्योरिटी की जमानत जो है पाकिस्तान देगा। और पाकिस्तान की इतनी वो हुई है कि अब जहां आप जाएं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान को कि आप एक ना सिर्फ न्यूक्लियर कंट्री हैं बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जी। हैं, जिसने इंडिया जैसी ताकत को आपने वो दी है। और अब ठीक है सर। जितने भी सर मुसलमान ये तो सब कंट्रीज चीजें हैं, अच्छी आपकी हैं, तरफ देख मगर रहे हैं इस वक्त। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है सर बुलंद खान साहब, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके लिए, कि आप दोनों जमातों ने जो है जो इस वक्त दावा कर रहे हैं कि जो कि हम भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 2022 के बाद वो कह रहे हैं PDM2 और अब तक कि ये तो चले मान लिया कि जो इस वक्त तक पाकिस्तान की इकनॉमी थी वो बेहतर नहीं थी, और आज भी कहीं ना कहीं जो है करप्शन के अंबार हैं। वो कह रहे हैं IMF की जो रिपोर्ट है वो सामने है, उसमें IMF की रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी आपने भी पढ़ी होगी, वो ये भी कह रहे हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरब भी यही कह रहा है कि सिंध के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हम ताजरों के साथ करेंगे और सीधी सीधी एग्रीमेंट हम उनके साथ करेंगे, सिंध हुकूमत के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा करप्शन है। तो फिर PTI का जो एक नुक्ता नजर है वो भी दुरुस्त है कि IMF भी कह रहा है, सऊदीया भी कह रहा है, करप्शन तो अभी भी है। आफ्ताब साहब, मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि कभी भी हुकूमत का काम जो होता है वो बिजनेस करना नहीं होता। अभी सऊदी अरब से एक बहुत हाई डेलीगेशन आया था और मेरी उनसे मुलाकातें रही थी, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, मगर वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ यहाँ पे करना चाहते हैं। तो ऐसी बात। अच्छा, IMF की जो रिपोर्ट आई है, देखिए उन्होंने किसी प्रोविंस के ऊपर फिंगर जो है वो उन्होंने नहीं की है कि फलाने सूबाई province हुकूमत है जो है मुश्तरका इन्वेस्टमेंट पे काम करती है ना। पुलिस का डिपार्टमेंट है, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट हैं जो पाकिस्तान में 70 साल से, आपको पता है, मशहूर है वो चीज के अंदर कि जहां पे करप्शन होती है। मगर अगर उसका आप मलबा किसी एक प्रोविंस पर डाल दें तो आई डोंट थिंक कि वो मैं नहीं डाल रहा, एक जो रिपोर्ट है मैं उसका जिक्र कर रहा था, और जो है कि वो मुश्तरका इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो है ज्वाइंट इन्वेंचर जिसको कहते हैं, कि सूबाई हुकूमत है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो वर्ल्ड बैंक के साथ और बहुत से ऐसे एशियन बैंक के साथ, हाँ जो एशियन बैंक का कामयाबी के साथ चलते हैं। मगर ये सऊदी अरब के साथ जो खबर आई है ये एक बड़ा एक सवालिया निशान तो है। मेरे ख्याल में, मैं आपको बताऊं, ये कोई बिजनेस ग्रुप था। ये यहाँ पर भी आजकल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई कराची को सूबा बना दो, ये कर दो। कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मतलब एंटी सूबे के खिलाफ हैं, वो जब ताजरों से मिलते हैं तो उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है तो उस बुनियाद पर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी। बाकी इश्तियाक बेग साहब ने तो बिल्कुल आपको क्लियर बता दिया। यहाँ से तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत हालात ख़राब हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन बलूचिस्तान का तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खैबर पख्तूनखा का आपको भी पता है, मुझे भी पता आ रहा है, दीगर मुल्क बलूचिस्तान में आ रहा है, तो ये खुशाइन बात है ना कि बलूचिस्तान में भी अभी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो सिंध में भी आ रही है, बड़े पैमाने पे आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि कोई मिसाल के तौर पर कोई सऊदी अरब ने कोई ऐसा कर दिया है, कोई इंडिविजुअल पे कोई बात। जी मिर्जा साहब कुछ कह रहे हैं, मुझे वाइंड अप की तरफ भी जाना है। जी सर, अब सऊदी ग्रुप आया था, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मोर देन 50% शेयर जो हैं वो परचेज किए हैं,
जो बिलियंस ऑफ डॉलर में है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, रेकोटेक के अंदर हो रही है, के इलेक्ट्रिक में हुई है, जी। हमारी माइंस के अंदर हो रही है, माइनिंग में हो रही है, एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर सऊदी ग्रुप जो है पाकिस्तान में सिंध के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आ रही है। जी चलें, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपने वक्त निकाला। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रुकन सिंध असम्बली, सीनियर अगवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, अवाजी बड़ी मेहरबानी। अवां स्टूडियो में आयो सरबुलंद खान साहब अगूणा जो सो मेंबर सूबा असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाजी बड़ी मेहरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब दिफ़ाई तजज़िया निगार, उन्हनि जी भी वॾी महिरबानी। तय आहे त अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वॾनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, ख़ासि तौर ते जेको आहे सो अमरीका ऐं पाकिस्तान जा लाॻापा, ऐं इन सां गॾोगॾु फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद आसिम मुनीर खे हिकिड़ो आला एज़ाज़ किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल सां जेको नवाज़ियो वियो आहे, इहा बि पंहिंजी जॻह ते अॼु वॾी जी ख़बर हुई। इन सां गॾोगॾु सदर आसिफ अली ज़रदारी बगदाद में जेको आहे सो अॼु इमाम मूसा काज़म ऐं इमाम मोहम्मद तकी जे जेको आहे सो रोज़े ते हाज़िरी बि भरी, ऐं इन सां गॾोगॾु ठीकु आहे पीराने पीर दस्तगीर ते बि विया आहिनि। ठीकु आहे, हुते बि साईं जन पिया ओॾे बि विया आहिनि, ऐं शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ऐं यकीननी सभु जेके बि औलिया कराम आहिनि, सूफ़िया कराम आहिनि, ऐं जेके मज़हबी मक़ामात आहिनि उन ते अञा वधीक वेंदा बि, ऐं हाज़िरियूं ऐं दुआऊं यकीननी पाकिस्तान लाइ, पाकिस्तान जी दिफ़ा जे लाइ, पाकिस्तान जी फ़ौज जे लाइ, ऐं पाकिस्तान जी तमामु माशी हालात लाइ यकीननी सदर आसिफ ज़रदारी कंदा बि, ऐं उते जेके लाॻापा आहिनि उन्हनि खे बि बहितरी जी तरफ़ वेंदासीं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।